औराई थाने क्षेत्र के ग्राम सभा दवनपुर में आज बीती रात एक घर में आग लग गई। बता दें कि जड़ावती देवी पत्नी आशाराम पाल आयु करीब 65 वर्ष हर रात्रि की भांति इस रात्रि भी भोजन ग्रहण कर शयन करने चले गए। जैसे ही वो गहरी नींद में पहुंचे ही थे, अचानक शोर शराबा सुनाई दिया। जब तक पति पत्नी नींद से बाहर आकर कुछ समझ पाते, आग ने उनके आशियाने को बुरी तरह से अपने गिरफ्त में ले चुका था। जैसे तैसे आशाराम और उनकी पत्नी को लोगों की मदद से उस जलते घर से बाहर निकाला गया। शायद किसी ने सच ही कहा था, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। फिर पास पड़ोस के लोगों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग को बुझाने में सफलता अर्जित किया। लोगों ने बताया कि ठंडी के मौसम में बारिश हो रही हो, बावजूद इसके इतनी खतरनाक आग शायद पहली बार देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग बड़ी ही भयावह थी। अगर यह आग गर्मी के दिनों में लगी होती तो बहुत कुछ बर्बाद हो गया होता, लेकिन यहाँ तो उनके पति का तो आशियाना ही जलकर खाक हो गया, जिसका दर्द बयां करते हुए उनकी बूढ़ी आंखें छलक आईं। उन्होंने कहा कि अब हम कहाँ जाएं, क्या खाएं, कुछ समझ नहीं आता। विडंबना का विषय ये है कि स्वतंत्र भारत के बाद से आज तक भारत से गरीबी हटाने का कार्य कर हो रहा है, किंतु आज भी घर गांव के कुछ इस तरह के आदिवासी निवासी मिलेंगे जिनको आज तक उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी कपड़ा मकान से वंचित रहना पड़ा है। शर्म आती है ऐसे झूठे ठेकेदारों पर, राजनीतिक दलों पर जो सिर्फ झूठे वादे और अपनी तिजोरी भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक और राज्य सरकार दावा कर रही है कि उनकी सरकार ने गरीबों को आवास दिया है। अगर सरकार की बात सच है तो ये क्या है जो एक अबुझ पहेली बनकर आपके सामने आया है। कारण जो भी हो, आज एक वृद्ध अपनी पत्नी के साथ बेघर हो गया। अर्ध जले मकान पर तरपाल की आड़ में जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संबंधित विभाग कब तक गहरी नींद से जागकर अपने कार्य के प्रति सक्रिय होता है।